अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इन फूलों की तरह फ्रेश होंगे। ये फूल एक्चुअली हमारे नेबर्स ने दिए थे। मैंने पिछले दिनों इफ्तार भेजी थी ना उनको, तो थैंक्स तो बोला था उन्होंने मुझे, लेकिन अमान को फिर कहा उन्होंने कि आपकी मामा ने इतनी मज़े की चीज़ें बनाई थी, तो ये फूल उनके लिए हैं। बच्चों को पिछले दिनों छुट्टियां थी ना, तो काफ़ी सामान इन्होंने इधर उधर कर दिया था। अभी मैं कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए आई थी अमान और अली के रूम में। तो इन बकेट्स में वैसे तो मैंने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, लेकिन अभी सब मिक्स हो गया है। और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी बस वही निकाली मैंने, क्योंकि इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने में अच्छा खासा टाइम लगना था। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर ये काम भी करेंगे। अभी क्रेयॉन्स चाहिए थे एक तो मुझे, क्योंकि आयतल के सारे क्रेयॉन्स ना अली ने यूज़ कर लिए हैं और वो बार बार मुझे कह रही थी कि मामा मुझे न्यू क्रेयॉन्स ला के दें। तो ये सारी सप्लाई ना हम एक ही बार ले लेते हैं, क्योंकि तब सेल होती है बहुत अच्छी, तो पूरा साल फिर निकल जाता है आराम से। यहाँ पे ये कुछ पेपर्स आए थे बच्चों के स्कूल से, तो वो देख रही थी मैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बटर चिकन की बहुत मज़े की और क्विक रेसिपी। तो सबसे पहले चिकन बोनलेस लिया मैंने। मैं थाई वाला हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, और हमारे घर में चेस्ट वाला कोई नहीं खाता। तो आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लें। और उसके अंदर हमने नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो नमक मैंने 1 चम्मच लिया था, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 और आधा चम्मच लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टीस्पून लिए थे मैंने। चिकन मेरे पास ऑलमोस्ट 1 kg होगा, जो कि मैं अंदाजे से बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो चिकन को मसाला लगा के हमने 2 घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। यहाँ पे तो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, लेकिन अगर आपके कंट्री में छोटे साइज़ के प्याज होते हैं तो फिर आप 2 ले लें। तो इसको हम रफली कट करेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसका पेस्ट ही बनाना है। ऑयल मैंने डाल दिया था पैन में, और जितनी देर में वो गर्म होगा उतनी देर में हम अनियंस कट कर लेंगे। इस तरह से साथ साथ काम कर लो ना, तो टाइम कम लगता है और खाना आपका जल्दी तैयार हो जाता है। मैंने ऑयल कम ही लिया था, क्योंकि एक पैन में तो हम अनियंस फ्राई करेंगे और दूसरे पैन में हम चिकन फ्राई करेंगे। तो समझे आधा कप ऑयल लिया था मैंने, जो 2 पैन्स में मैंने डिवाइड किया है। तो ये देखें, अनियंस का कलर जब चेंज होने लगेगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। और इसको हमने जो है ना थोड़ा सा सॉटे करना है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ब्लेंडर में हमने टमेटोज़ डाले हैं 4 से 5, उसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। तो काजू आपने 8 से 10 दाने लेने हैं, जो कि रोस्टेड मैंने लिए थे। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो फिर आप उसे भी अनियंस के साथ फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इन सब चीज़ों का पेस्ट बना के हम पैन में डालेंगे वापस, और इसके अंदर 1 चम्मच भर के चीनी जाएगी, और आधा चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फूड कलर इसमें लाजमी डालिएगा थोड़ा सा। तो मैंने वो जो जर्दा कलर होता है ना वो डाला था इसके अंदर, क्योंकि कलर के बगैर ना वो लुक बनती ही नहीं है सही वाली, जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना बटर चिकन, वो वाली लुक नहीं आएगी। इसलिए फूड कलर लाजमी डालना है आपने। इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर ऐड करके ना इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि टमेटोज़ जो हमने लिए थे वो रॉ थे। तो 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क क्रीम। तो टेट्रा पैक में आती है वो ले लें, वरना यहाँ पे टिन मिलते हैं, वो अच्छे होते हैं क्रीम के। वो क्रीम मैंने इसके अंदर डाली थी 3 to 4 टेबलस्पून, ठीक है। वो डाल के आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना है, और फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद को करेंगे लो हीट पे। और ग्रेवी आप चेक कर लें, मैंने कम ही रखे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा होती है तो फिर वो प्लेट्स में ना वेस्ट होती है, और चिकन का फ्लेवर भी जाता है ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व करते हुए हमने ऊपर से क्रीम ऐड करनी है, थोड़े से कैशू नट्स ऐड कर दें, और बटर भी थोड़ा सा जो है ना वो टॉप पे रख दें। यहाँ पे अली साहब जो है ना वो आयतल का पियानो प्ले कर रहे हैं, वो भी छुप के। और ये नहीं उसको पता कि पियानो की आवाज़ से आयतल को पता चल जाएगा, तो वो अभी बिज़ी थी गेम में, वरना बताती आके इसको। तो खैर अली ने खूब इंजॉय किया और डांस भी करा था साथ साथ। मैंने क्लिप्स लिए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। Awesome.
आयतल और अली अपने डैडी के साथ साइकिलिंग कर रहे थे, तो मैं अमान को लेके ना विंडेक्स से चली गई थी। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, इतनी ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि ड्राइव करके जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं की थी, ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। तो मुझे फिर से ना थोड़ा-सा एक डर सा लग रहा था कि अब मैं सही ड्राइव कर सकूँगी कि नहीं। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आज तो मैंने सोच लिया कि लाज़मी मुझे जाना है, अगर अब नहीं जाऊँगी तो ऐसे ही दिन गुज़रते जाएँगे और फिर से मेरी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो ज़ीरो पे आ जाएँगी। यहाँ स्टोर पे ईस्टर के लिए ना स्पेशल चॉकलेट्स आई हुई थी, क्योंकि कोई भी इवेंट हो ना इनका, उसके अकॉर्डिंगली ये चॉकलेट्स ज़रूर बनाते हैं, चाहे हैलोवीन हो, चाहे क्रिसमस हो, या फिर वैलेंटाइंस डे हो। अभी ईस्टर के लिए ये देखें, इन्होंने ये बनीज़ और एग्स बनाए हुए थे चॉकलेट से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमने कभी लिए नहीं हैं ये। इस बार मैं ये बनी लेने लगी थी बच्चों के लिए, फिर मुझे याद आया कि आयतल और अली ने ना शुगर कुकीज़ के लिए कहा था। पता नहीं क्यों बच्चों को ये वाले कुकीज़ इतने पसंद होते हैं यहाँ पे, हालाँकि सॉफ्ट होते हैं और इतने स्वीट होते हैं, मैं तो खाने भी नहीं देती इनको, कभी साल में 1-2 बार ही इनको ले देती हूँ कि चलो खुश हो जाएँगे। यहाँ से ब्रेड भी लेनी थी, तो आपको दिखा देती हूँ कौन सी ब्रेड लेते हैं हम लोग। ये देखेंगे हनी व्हीट है और ये हम सब की फेवरेट है। ब्राउन ब्रेड मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और हेल्थी भी है, तो बस यही लेते हैं हम मोस्टली। ये वाला ले लो, होल मिल्क। डेट चेक कर, डेट पहले चेक करो ना, हमेशा पहले डेट चेक करते हैं फिर लेते हैं। कर लिया? और भी लो ना, एक और लो। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद स्टोर पे आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने दिनों से ग्रॉसरीज कर रहे थे और ख़ुद ही ड्राइव करके आई थी, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ों से ना हम बस डर रहे होते हैं, लेकिन जब हम वो काम कर लेते हैं ना, फिर हमें एहसास होता है कि बस इतनी सी बात थी और हम ऐसे ही डर रहे थे। अब तो मैंने सोच लिया कि और कुछ नहीं तो वीक में 1 बार तो मैंने ज़रूर ड्राइविंग करनी है। चाहे कहीं ना जाना हो स्टोर पे, चाहे कुछ भी ना लेना हो, फिर भी ऐसे ही राउंड लगा के आ जाऊँगी। असल में रमज़ान की वज़ह से भी ना रूटीन कुछ इस तरह की है कि टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड अमान को लेके आते हैं जब स्कूल से, तो 5 बज जाते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इफ़्तार वग़ैरह की चीज़ें देखनी होती हैं मुझे। तो आज भी जल्दी-जल्दी में ही मैं गई थी और इफ़्तार से पहले जो है ना टाइम से वापस आ गई थी, क्योंकि कुछ ख़ास ऐसा मुझे बनाना नहीं था, इसलिए मैं रिलैक्स होके गई थी। यहाँ पे अब रात के 8 बज रहे हैं और इफ़्तार के बाद ये जो कुछ चीज़ें रखी होती हैं टेबल पे, ये हम लोग रख रहे थे। तो बच्चे भी काफ़ी हेल्प कराते हैं मेरी। अली को कुछ काम हम खुद ही नहीं कहते, हालाँकि कर लेता है वो सारे काम, लेकिन अपनी तसल्ली नहीं होती कि ये कहीं कुछ तोड़ ना दे, कुछ ख़राब ना कर दे। तो अमान और आयतल जो है ना, वो जब कोई काम करते हैं तो मैं उन पे फुली ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन अली जब कोई काम करने को कहता भी है ना, तो मैं उसको मना कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि अब वो बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेता है माशाल्लाह से। आजकल तो काफ़ी शौक से भाग-भाग के काम कर रहा होता है माशाल्लाह से, लिविंग रूम खुद ही क्लीन कर लेता है, वो भी बगैर कहे। मैं किसी दिन ना इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ इसके फुल डे की रूटीन। तो यहाँ पे कपड़े ड्राई हो चुके थे और साथ ही हम फिर समेट लेते हैं, जो हैंग करने हो हैंग कर लेते हैं और जो फ़ोल्ड करके रखने हो वो भी फिर फ़ोल्ड कर लेते हैं। बच्चे अपने खुद ही करते हैं, मैं अपने कर लेती हूँ और अमान और मैं मिलके मेरे हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं वो कर लेते हैं। तो इस तरह से बस 5-6 मिनट में सारा काम डन हो जाता है। वरना कभी अगर अकेले ये काम करना हो ना, तो इतना बोरिंग होता है और शोल्डर्स में मेरे तो पेन स्टार्ट हो जाती है। कभी होता है ना बच्चे सो जाते हैं जल्दी, तो कपड़े मैंने ड्रायर से निकाले हों, मैं अकेली बैठ के कर रही हूँ, तो बहुत मुझे ये काम ना फिर मुश्किल लगता है। माशाल्लाह से बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो वाक़ई हमारा सहारा बन जाते हैं, और यही बच्चे जब छोटे होते हैं तो इतना मुश्किल टाइम होता है वो। मैं जब याद करती हूँ अपना वो टाइम, तो मुझे खुद पे हैरत होती है कि मैं कैसे कर लेती थी। तो किसी दिन शेयर करूँगी इंशाल्लाह वीडियो में, क्योंकि काफ़ी इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी कि छोटे बच्चों के साथ हम किस तरह से मैनेज करें, आप इस पे वीडियो बनाएँ। अच्छा, यहाँ पे अमान अपना स्पोर्ट्स का जो यूनिफ़ॉर्म है ना, वो फ़ोल्ड करके रख रहा है, क्योंकि ये इसने स्कूल बैग में लेके जाना होता है रोज़। तो इस तरह से जब फ़ोल्डिंग करता है ना, तो उस पे रिंकल्स नहीं आते, क्योंकि इतनी बुक्स, इतनी चीज़ें होती हैं बैग में, स्पेस भी कम लेता है इस तरह से, और ये है कि रिंकल्स बिल्कुल नहीं आते। मैंने एक बात भी बतानी थी आपको ज़कात से रिलेटेड, मुझे अभी पता चली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि रमज़ान का महीना है, मोस्टली लोग इसी महीने में ही ज़कात निकालते हैं, और अगर नहीं निकाली आपने तो ज़रूर निकालें। और ज़कात के लिए ना हिसाब किताब करना ज़रूरी होता है, वरना मोस्टली लोग कहते हैं कि हम तो पूरा साल देते रहते हैं, तो निकाल लेते हैं हम ज़कात, लेकिन वो ज़कात नहीं होती। ज़कात के लिए आपने पहले हिसाब किताब करना है, जो उस टाइम आपकी चीज़ों की मालियत है उसके हिसाब से। तो पेपर वर्क करके आप रख लें, बेशक फिर आप कुछ महीनों में उसे अदा कर लें। और जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो ईज़ी वे आपको बताती हूँ। आपने अपनी सारी चीज़ों की मालियत जो है वो देखनी है, ठीक है? सोना कितना है, ज़मीन है, कोई कोई भी चीज़ है,
आपने हर चीज़ की जो करंट वैल्यू है वो लिखनी है, फिर आपने उन सबको कैलकुलेट करना है और प्लस करने के बाद फिर जो एक फ़िगर आएगा, एक अमाउंट बनेगी ना, उसको आपने डिवाइड करना है 40 पे। आप कैलकुलेटर पे ये करके देखें, एग्ज़ैक्ट वही अमाउंट ही निकलेगी, चाहे आप उस तरह से भी कर लें और इस तरह से भी कर लें। बहुत ही ईज़ी वे है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़कात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने बार-बार किया कुरान पाक में, और आप देखें जहाँ नमाज का ज़िक्र आता है उसके साथ ही अल्लाह ताला ज़कात का भी ज़िक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि कितना ज़रूरी है ज़कात देना। लेकिन फिर भी मैंने देखा लोग इतनी कंजूसी करते हैं ज़कात देने में। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि ज़कात देंगे तो हमारा पैसा जो है वो कम हो जाएगा, हमारा माल ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि ये तो ऐसी चीज़ है जो आपने देनी ही देनी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। और अगर आप बचा लेंगे ना, आपको लगता है कि अपने पैसे आप इस तरह से बचा लेंगे, तो वो पैसे तो जाने ही जाने हैं। अल्लाह रहम करे, या तो वो बीमारी में लगेंगे, या तो वो चोरी हो जाएँगे, या किसी न किसी तरह से आपको नुकसान होगा, लेकिन वो रकम आपकी जाएगी, बल्कि साथ में और रकम भी जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि खुद अपनी खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए आप ज़कात खुद ही अपने हाथों से अदा करें और कैलकुलेशंस करके प्रॉपर तरीके से करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।